हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस गुरुजी। बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चन हैं और कुल मिला के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन आपको लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो भी ये लेके आ जा रहे हैं, ये जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और हमारा मकसद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर बढ़िया आ जाए। और तो आप एक एक चीज़ ध्यान से देखते जाइए और पढ़ते जाइए ताकि आपको परसेंटेज भी बढ़िया बन जाए। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और कुल मिला के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये आप देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कर्म है आपका समीकरण 3/x और प्लस 2/y बराबर 11 और 4/x माइनस 5/y बराबर 7। दो समीकरण है और एक्स वाई के मान निकाले इसमें। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, सबसे पहला हम काम करेंगे क्या है, यहाँ पे करेंगे कि 1/x माना लिख देते हैं। माना यहाँ लिखेंगे, माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। 1/x बराबर ए, 1/y बराबर बी। ठीक, ये हमने मान लिया है। तो यहाँ पे आप देखिए रखने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं रखने पर। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, ए और यू भी मान सकते हैं, वी भी मान सकते हैं, कोई भी आप मान सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे 3x है, 3/x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a, 3a, ठीक, और प्लस क्या हो जाएगा इसमें 2b बराबर आपका 11। ठीक, ये समीकरण आपका जो है बन गया है आपकी एक समीकरण। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a और माइनस 5 वो 5b बराबर आपका 7, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब यहाँ पे हमको करना क्या है, देखिए जरा ध्यान से, इनको हम यहाँ पे 3a और यहाँ 4a है, तो यहाँ पे हम 3 से गुणा कर देंगे। इसको 4 से गुणा करते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, और इसको 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 4 3 12 बराबर कर लिया जाए। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्या है, 4 3 12a हो जाएगा आपका, 4 3 12a प्लस 8b, 4 दूना 8b बराबर 11 चौक 44, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब इसको कर लेते हैं, 4 3 12a और माइनस का 15b बराबर 7 3 21, समीकरण नंबर 4। ठीक, अब यहाँ पे हम समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को घटाने पर। यहाँ घटाने पर लिख देते हैं। आप यहाँ इधर लिख दीजिए, हमने उधर लिख दिया है, तो यहाँ घटाने चिन्ह बदल जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, ये सब हो गया तो कट ही जाएगा। अब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23b होगा और बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 44 में अगर आप 1 घटाएंगे तो 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो, ठीक, तो 23 हो गया आपका। ठीक, ये प्लस का b बराबर आपका क्या हो जाएगा, 23/23, यानी कट देंगे और ये आ जाएगा 1 आपका। ठीक है, यहाँ b बराबर आपका क्या निकल गया, 1, b बराबर 1। अब हम मान निकाल लेते हैं, a का मान निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। चलिए यहीं इसी जगह निकाल लेते हैं। लिखिए, तो समीकरण, किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो इसमें रख देते हैं, इसी में रख देते हैं। समीकरण 1 में b बराबर 1 रखने पर, तो b बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, समीकरण 1 आपका क्या है 3a
प्लस 2b और बराबर आपका क्या है 11। तो 3a प्लस 2 गुणा b का मान 1 है बराबर 11। समीकरण 1 है आपका। और यह 3a प्लस 2 और बराबर आपका क्या हो जाएगा 11। ठीक, उसके बाद 3a बराबर आपका 11, उधर इसको ले जाएंगे 2 माइनस में हो जाए तो 3a बराबर 9 और a बराबर आपका क्या है 9/3, 3 तरफ का 9। तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये a बराबर आपका 3 निकल गया है और b बराबर 1। ठीक, अब हम देखिए यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने किया था 1/x बराबर a लिखा था, तो 1/x बराबर a माना था। तो यहाँ पे हम a का मान रखेंगे तो 1/x बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 है। ये a का मान 3 है तो यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप देखिए 3x बराबर आपका क्या हो जाएगा 1, x बराबर आपका 1/3। ये x बराबर आपका 1/3 हो गया। अब इसी तरह हम 1/y बराबर, तो 1/y बराबर आपका क्या है b है। तो 1/y बराबर b का मान आप जानते हैं 1 है, b का मान 1 ही तो है। तो तिर्यक गुणा करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, y बराबर आपका 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, x बराबर 1/3 और y बराबर 1। जबरदस्त क्वेश्चन था, बोर्ड में पूछा गया है और कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं एक कमेंट में बताइए हमको, और वीडियो को लाइक करिए, जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।